एक समय की बात है कि एक घने जंगल में एक चिड़िया और कौवे के दो परिवार साथ साथ रहते थे। बबली चिड़िया अपने पति बबलू के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे और मिलजुल के काम करते। जबकि दूसरी जानिब डोली कौवे की अपने पति वीनू के साथ बिल्कुल न बनती। वो एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते। वीनू कौवा बहुत अच्छा था और सारा काम भी करता था, जबकि डोली कौवी बहुत ही आलसी थी और कोई भी काम नहीं करती थी। एक दिन जब वीनू कौवा दाना लेके घोंसले में आता है तो अपनी पत्नी से कहता है, अरे मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम बबली चिड़िया के साथ जाके जंगल से सूखा घास ले आना, हमें अपने घोंसले की मरम्मत करनी है। अरे तुम खुद क्यों नहीं जाके ले आते? अरे मैं कौन कौन सा काम करूं? कोई काम तुम भी कर लिया करो। बबली चिड़िया तो अपने पति के साथ सारे काम करवाती है। अरे जाओ जाओ अपना काम करो, एक दाना ही तो लेके आते हो और कौन सा काम करते हो? हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा मन करे तो बबली चिड़िया के साथ जाके सूखा घास ले आना। ये कह के वीनू कौवा वहाँ से चला जाता है। बबली चिड़िया डॉली के घर आती है। अरे डोली, मैं घोंसले की मुरम्मत के लिए घास लेने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अरे मुझे नहीं जाना, तुम जाओ और अपना काम करो। अरे डोली, कोई काम तुम भी कर लिया करो। वीनू भैया तो सारा दिन काम करते हैं और तुम्हारे लिए दाना भी लेकर आते हैं। अरे तुम मुझे मत समझाओ, तुम जाओ और अपना काम करो। बबली वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन के बाद डोली कौवी अंडे देती है। शाम को जब वीनू कौवा घर आता है तो अंडे देख के खुश हो जाता है। अरे डोली, तुमने अंडे दिए हैं, ये तो खुशी की बात है। अब हमारे बच्चे आएंगे। अरे वीनू, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? इतना छोटा सा तो घोंसला है, इसमें बच्चों की जगह कहाँ है? अरे डोली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने बच्चों के बारे में ऐसी बातें करती हो। अरे मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज फैसला होके रहेगा। इस घोंसले में या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगी। वीनू और डोली की लड़ाई सुन के घोंसले में बैठी बबली कहती है, अरे आज इनकी फिर से लड़ाई हो रही है। अरे ये कौन सी नई बात है, रोज ही तो इनकी लड़ाई होती है। अरे डोली को समझाना होगा, मैं जाके देखती हूँ। बबली उनके घोंसले में जाती है। अरे डोली, अब क्या हो गया है? तुम लोग फिर से झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? रोजाना मुंह उठा के आ जाती हो। अरे डोली, तुम ठीक नहीं कर रही। देखना, एक दिन तुम इस वक्त के लिए पछताओगी। बबली ये कह के वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन के बाद डोली कौवी के अंडों से बच्चे निकल आते हैं। डोली बच्चों को देख के कहती है, अरे ये कितने सुंदर हैं, बिल्कुल मेरी तरह। बच्चों को देख के डोली की सोई हुई ममता जाग उठती है। अरे वीनू, तुम ठीक कहते थे, मैं ही गलत थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दो और फिर हम अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। डॉली वीनू के इंतजार में बैठी होती है कि वो घर आए और उससे माफी मांग सके। वीनू का दोस्त उल्लू आता है। अरे डॉली बहन, तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है।
हम सब दाना लेकर आ रहे थे कि वीनू की टक्कर दरख्त की एक शाख से हो गई और वो नीचे गिर के मर गया। ये खबर सुन के डॉली को बहुत सदमा होता है और वो रोने लग जाती है। अरे वीनू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। डॉली की आवाज सुन के बबली वहाँ पे आ जाती है। उल्लू उसको सारी बात बता के वहाँ से चला जाता है। अरे डॉली, मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम पछताओगी, अब तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ बबली, मुझे एहसास हो गया है, मैं अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगी और सारे काम भी करूंगी। इसके बाद डॉली कवि अपने बच्चों के साथ अपना जीवन बिताने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल मज़ा टीवी हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कीजिए।